ठीक है। तो कल मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बताया था, आपका मैंने सेटअप करवाया था थोड़ा सा कि आप घर पे चला के देखो। अभी वीएस कोड को एक बार आप स्टार्ट करके रख दो, अगर स्टार्ट हो जाता है तो बीच में हम एक एक प्रोग्राम चला के देखेंगे ताकि आपका एनवायरनमेंट इसमें कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है। आज थोड़ा सा थ्योरी का रहेगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और लगे कि ये टेक्नोलॉजीज के बारे में। मैंने वो वाली फाइल जब बनाई थी ना सी प्रोग्राम की वो लिंक कर ली थी अच्छा, यूज करके। चलो पर वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था। कोई नहीं, इसको चला के देखते हैं हम ना। अभी इसमें लिख लो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, अभी हम कंप्यूटर सीखने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या है इसमें लिखो। और सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, a software is a collection of programs which runs on hardware. A software is a collection of programs which runs on hardware and use it resources। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सिंपल एक प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि एक हार्डवेयर पे चलता है। कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, आपका राउटर हो सकता है, राउटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। तो दीज आर दी सॉफ्टवेयर विच रन ऑन ए हार्डवेयर एंड यूज इट्स रिसोर्सेज। ठीक है। इट सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। किस किस में क्लासिफाइड होते हैं, पहला लिखो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, बाकी हम अभी थ्योरी देखेंगे डिटेल में। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम से रिलेटेड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, है ना। अब इसमें पहला पॉइंट डाल लो सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला पॉइंट डाल लो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें लिखो अ सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर, software which does its functionality, a software which does its functionality for hardware devices, a software which does its functionality for hardware devices like laptops, printers, mobiles are considered as system software। अब मैंने बोला कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि आपका क्या करता है कि फंक्शनैलिटी, जो आपके हार्डवेयर है उसकी फंक्शनैलिटी को स्टार्ट करता है या उसकी फंक्शनैलिटी को आपका प्रोसेस करता है, इस कॉल्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इसमें आगे लिख लो, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लैपटॉप का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस। आपका मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका एंड्रॉयड, सिम्बियोस ओएस नोकिया का, और विंडोज आपका विंडोज का। ठीक है। और लेट सपोज आपका जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर जो आपके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वो भी आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैपटॉप के अंदर अगर आपने जैसे कल आप 4-5 सॉफ्टवेयर दिखा रहे थे, स्पीकर कनेक्ट करने के, वॉइस के, ग्राफिक्स के, दीज आर कॉल्ड ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इसमें टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें लिखो टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, to develop system software we need any of below programming language। और भी होती है लेकिन हम तीन को प्रेफर करेंगे एक तरह से, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। वी नीड एनी ऑफ थ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
पहला हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज, बहुत पहले चलता था असेंबली लैंग्वेज, अभी भी कहीं कहीं यूज हो रहा होगा। पहला है आपका असेंबली लैंग्वेज, पहला है आपका असेंबली लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिख दो किस टाइप की है ये, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस आप देते हो इसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, पहले ये आपकी असेंबली लैंग्वेज, हम कैटेगराइज कर रहे हैं टाइप्स में। आपका है पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर होते हैं, दूसरी है आपकी सी लैंग्वेज। इसमें ब्रैकेट में लिखो आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और तीसरी है आपकी सी लैंग्वेज, सॉरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसमें लिख लो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस की एक लैंग्वेज हो गई, हमने कैटेगराइज कर दी 3 पार्ट्स में, एक तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस हो गए, एक आपका प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 3 कैटेगराइज में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई भी टाइप की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस हो फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो फॉर एग्जांपल सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, बहुत सारी हैं और भी, इसके थ्रू हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अगला लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें लिखो द प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस, द प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस, the programs and software packages designed to perform, the programs and software packages designed to perform specific functionality, the programs and software packages designed to perform specific functionality is called as application software, is called as application software. For example, MS Word, MS वर्ड में आप एक पर्टिकुलर काम करते हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए डिफाइंड है। वेब ब्राउजर्स, गेम्स, अकाउंट सॉफ्टवेयर्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स, बहुत तरह के होते हैं, कुछ हमने उसमें से कैटेगराइज करे। ठीक है, ये इसके मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, मतलब कि आप इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके एग्जांपल्स हो गए, एक तरह से आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो गया आपका, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड है मोबाइल में, अब उसके अंदर आपने व्हाट्सएप डाल रखा है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन जो आपने उसके अंदर व्हाट्सएप डाल रखा है वो कौन सा हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। स्काइप डाल रखा है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, किस टाइप का, कम्युनिकेशन टाइप का। और लेट सपोज आपने कोई गेम डाल रखा है, आपने माइनक्राफ्ट या और भी XYZ, उसके अंदर कोई आपने अकाउंट्स का टूल डाल रखा है, कोई आपने उसके अंदर ERP सॉफ्टवेयर डाल रखा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हो। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किस काम में आता है, केवल आपका कैलकुलेशन करने के। ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर किसके लिए आता है, नेट सर्फिंग के लिए। आपका व्हाट्सएप किसके लिए आता है, कम्युनिकेशन के लिए। तो एक पर्टिकुलर टास्क, आपका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए कोई चीज बनी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम 3 तरीके से बना सकते हैं, इसके अंदर लिख लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड इन 3 टाइप्स। अभी हम एक ही देखेंगे उसमें से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड इन 3 टाइप्स।
डेस्कटॉप एप्स बना सकते हो उसकी, इसमें लिख लो पॉइंट 1 लिख लो, डेस्कटॉप एप्स। दूसरा लिख लो आप मोबाइल एप्स, और तीसरा लिख लो आप वेब एप्स। 3 तरह की ही होती है। आप या तो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे उस सॉफ्टवेयर को, तो डेस्कटॉप ऐप हो जाएगा, इंस्टॉलर हो जाएगा जो, फॉर एग्जांपल वीएस कोड अपना हो गया। मोबाइल ऐप्स हो गई, फॉर एग्जांपल हमारा व्हाट्सएप हो गया। वेब ऐप्स हो गई, जो कि हम वेब ब्राउजर के अंदर जो सर्च करते हैं, लेट्स सपोज वेब ब्राउजर के अंदर हमने ओपन करा फेसबुक, या वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करा हमने गूगल, तो वो आपकी आपकी कौन सी हो गई, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? 3 तरह की हो गई एप्लीकेशन, और किसी तरह की तो नहीं होती, 3 तरह की होती है, यही होती है। चलो अब थोड़ा सा, अब हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर के बाद प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फिर हम उसको सी को समझेंगे ना। अब इसमें लिख लो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रजिस्टर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसमें, हाँ ठीक है। वैसे नोट्स, आपके नोट्स थ्योरी ज़्यादा कम रहेगा, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो क्वेश्चन के लिए इतना ही स्पेस लेता है वो। एक पेज पे एक आपका वो हो जाया करेगा इसके अंदर, क्या कहते हैं, प्रोग्राम। इसमें लिखो व्हाट इज अ प्रोग्राम, इसके अंदर लिखो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज a programming language is a set of instructions, a programming language is a set of instructions used to communicate with computers. A programming language is a set of instructions used to communicate with computers. It provides way, it provides way for programmers, it provides way for programmers to write code, it provides way for the programmers to write code that can be executed by computer, that can be executed by computer to perform specific task, to perform specific task. इसके आगे लिखो it is generally categorized in 2 parts. अगला पॉइंट इसके आगे लिख लो, एक लाइन हो गया, it is generally categorized in 2 parts. इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो लो लेवल लैंग्वेज, पहला पॉइंट लिखो लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट लिखो हाई लेवल लैंग्वेज। लिख लिया? ठीक, अब हेडिंग डालो लो लेवल लैंग्वेज। थ्योरी थ्योरी है आज मैक्सिमम, मैंने आपको कल भी बताया था, शायद आज थ्योरी रहेगा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है आपका? लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस, low level languages are those languages which are easily understandable by computers. Low level languages are those languages which are easily understandable by the computers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिख लो, फॉर एग्जाम्पल मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है, और असेंबली लैंग्वेज। अब सेकंड पॉइंट डालो हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें लिखो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस which are easily understandable by the human. High level languages are those languages which are easily understandable by the human.
फॉर एग्जाम्पल पाइथन, पाइथन, जावा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? आप इस तरह से आप देखो, ऐसे चार्ट, ऐसे एक लाइन देखो, लाइन, ठीक है। अब नीचे कंप्यूटर है, ऊपर ह्यूमन है। अब आप ये मानो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर कंप्यूटर के पास आ रही है तो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन ह्यूमन को उतनी डिफिकल्टी होगी उस लैंग्वेज को समझने में। अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन के पास जा रही है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन कंप्यूटर को उसमें परेशानी होगी उसको इजीली समझने में। अब डिफरेंस, अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहती है, मैं वो सिंटेक्स और वो कीवर्ड्स यूज करता हूँ जो कि इजीली ह्यूमन को समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल इफ, एल्स, व्हाइल, ये चीजें समझ में आती है ना इंसान को। इफ मतलब अगर, एल्स मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसके अलावा, वेरी गुड। व्हाइल, जब तक की, है ना। तो ये ऐसे सिंपल इंग्लिश कीवर्ड्स यूज करते हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं ह्यूमन के थ्रू। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, 0 1 0 1 1 0 1 0, क्या समझ में आएगा, पूरा उसको कम कम कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके समझ में आएगा। तो आप ये मान के चलो कि एक साइड ह्यूमन खड़ा है, एक साइड कंप्यूटर खड़ा है। कंप्यूटर की साइड अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाती है तो उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, अगर ह्यूमन की साइड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे आज की डेट में आप देखो चैट जीपीटी, आप कुछ बोलते हो वो इंटरप्रेट करके सब कुछ आउटपुट दे देता है, तो और ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज हो गई एक तरह से। अगर उसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनेगी कि आपने बोला वो पूरा कोड बन गया, पहले आपको लिखना पड़ता था, और उससे पहले आपको सब कुछ कंप्यूटर फॉर्म में लिखना पड़ता था, 0 1 0 1। तो हम ज़्यादा और हाई लेवल लैंग्वेज पे हम मूव करते थे। थोड़ा समझ में आया? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन इजीली समझ लें, लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर इजीली समझ लें। अब हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग लिख दी, कोई लैंग्वेज, कोई प्रोग्राम लिख दिया, जैसे हमने ये लिखा था हम कल वाला। अब ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, इसका एक कंपाइलर होता है जो इसको कंपाइल करता है और इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जब हम उसको रन करते हैं तो मशीन समझती है और उसको वो आउटपुट देती है। ठीक है, अब एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल कंपाइलर चलता है, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारा इंटरप्रेटर चलता है। तो एक हेडिंग डाल लो, इंटरप्रेटर। व्हाट इज इंटरप्रेटर, ऐसे डाल लो। इंटरप्रेटर का कोई काम नहीं है वैसे अभी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज इंटरप्रेटर, इसमें लिखो एन इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर, एन इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर which converts, an interpreter is a translator which converts high level language to machine level language हाई लेवल लैंग्वेज को उस टाइम बाद आप HLL भी लिख सकते हो, लो लेवल लैंग्वेज को LLL भी लिख सकते हो बाद में जब समझ में आ जाए। An interpreter is a translator which converts high level language to machine level language by checking the program line by line, by checking the program line by line. For example, scripting languages. For example, scripting languages. ब्रैकेट में लिख लो इसमें पाइथन एंड PHP, और भी होते हैं दो ही, पाइथन एंड PHP। ये थ्योरी है, थ्योरी एक बार पढ़ लेना, इससे बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, किस टाइप की होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में भी किस किस टाइप के होते हैं, कुछ थ्योरी अगर जैसे कोई पूछे। कंपाइलर, अगला टॉपिक डाल लो कंपाइलर। ये तो हो गया इंटरप्रेटर, जो कि हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसमें इंटरप्रेटर काम करता है, वो भी किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब होता है कंपाइलर। कंपाइलर में लिखो इट इज अ ट्रांसलेटर, it is a translator which converts high level language to machine code. It is a translator which converts high level language to machine code by checking the whole program. ठीक है, उसमें क्या था, लाइन बाय लाइन
इंटरप्रेट करता जा रहा था, इसमें क्या है कि पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करता है। ठीक है, इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी प्लस प्लस, फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी प्लस प्लस। अब थोड़े से हम एडवांटेजेस देखते हैं, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज सीखने वाले ना। इसमें लिख लो एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जो सी है, मतलब सी के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक तरह से मान लो कि जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके क्या एडवांटेजेस है। एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, it is easy to understand to write program in high level language। जितना ह्यूमन वे में होगा कोई भी चीज, उसको हम उतनी इजीली हम समझ पाएंगे। ठीक है, इसके आगे लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज इजी टू डीबग द प्रोग्राम कोड, इट इज इजी टू डीबग द प्रोग्राम कोड। अब डीबगिंग कैसे, कि आपको दिख रहा है कि कुछ एरर आया उसके अंदर, आप इजीली पता कर लोगे कि हाँ इस साइड कुछ एरर है, या आप कोड देख के 30-40% टाइम्स तो आप यही पता कर लोगे कि कोड के अंदर कहाँ एरर है, किस लाइन में एरर है, कोड को देख के। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज इजी टू डीबग द प्रोग्राम कोड। लिख लिया। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, किसी के एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस लिख लो, डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसमें लिख लो भाई, इट टेक्स मेमोरी, मेमोरी ज़्यादा लेता है, इट टेक्स मोर मेमोरी, इट टेक्स मोर मेमोरी टू इम्प्लीमेंट एन एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट लिख लो, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस, machine and assembly languages are more efficient than high level language। ठीक है, अब मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लिख तो सकते हैं, बहुत इफिशियंट होता है, लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि कोई भी मेरे को कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना, कोई काम करना है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं 10 साल तक रुकूंगा। आई वॉन्ट कि 10 दिन 15 दिन महीने भर साल भर के अंदर बन जाए। अगर मैं मशीन लेवल लैंग्वेज में जाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट या मेरी एप्लीकेशन और ज़्यादा फास्ट बनेगी, और ज़्यादा आपकी स्मूथ बनेगी, और ज़्यादा आप क्या कह सकते हो कि कम रिसोर्सेज यूज़ करेगी। लेकिन आज की डेट में किसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू है। अगर मैं 10 साल बाद किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहा हूँ कि बन जाए, और फिर 10 साल बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा उस प्रोजेक्ट को चला के। ठीक है ना, तो इसीलिए हम सी प्रोग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, सी के बाद भी आज की डेट में जावा, पाइथन, PHP, एज पर अवर रिक्वायरमेंट जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फास्ट बन जाए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम मशीन लेवल लैंग्वेजेस में नहीं थे। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरी, हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उसके फ़ायदे नुकसान, ये सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, अब थोड़ा सा सी स्टार्ट करते हैं, थ्योरी थ्योरी तो आपको ख़त्म, सी स्टार्ट करते हैं। अब सी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक बार आप इसको चालू कर लो, एक बार ज्वाइन कर लो उसको, सेशन को, तो उसमें आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हो रहा है नहीं?
कल से इसको शट डाउन करके मत लाना, ऐसे ले आना। बंद तो नहीं हो जाएगा रास्ते में? बंद है। हो जाएगा। चलो चलो मैं इसमें बताता हूँ। इसको छोड़ो। अब ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। अब हम सी लैंग्वेजेस के बारे में देखते हैं। ठीक है? इसमें देखो चलो। अब सी लैंग्वेज, अब जैसे कि लेट सपोज हम स्टार्ट करते जब हम पैदा हुए थे तो हमें कुछ बोलना नहीं आता था, हम बस ए बै 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 कुछ बोलते थे। फिर धीरे धीरे हमने, बच्चे ए बी सी डी सीखते हैं। ए बी सी डी सीखते मतलब क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट्स। हिंदी में आप बोलो वर्ण व्यंजन वगैरह, और हम नॉर्मली क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो हमने क्या करा? अल्फ़ाबेट्स सीखे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, उसके बाद हम क्या सीखते हैं? उससे वर्ड्स बनाना सीखते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर क्या सीखते हैं? वर्ड्स बनाना सीखते हैं। उससे हम क्या करते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। इधर देखो, इसको छोड़ो, अभी छोड़ दो। मैंने उधर से लॉग आउट कर रखा है। पहले हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, एक ही लैंग्वेज की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट। फिर उसके बाद हम क्या सीखते हैं? वर्ड्स बनाना सीखते हैं उससे। फिर उससे क्या सीखते हैं? हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं ना, स्पेलिंग टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या सीखते हैं? पैराग्राफ बनाना। यही सीखते हैं हम। उसके बाद पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। अब सेम एज इट इज सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो पहले हम क्या सीखेंगे? इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे इसके अंदर, है ना। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? पहले इसके अंदर कि भाई जो भी अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सीखेंगे, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद हम इससे क्या सीखेंगे? इससे हम क्या कहते हैं, कुछ एक स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम इसमें से सीखेंगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। हमने पहले इसका बेसिक सीखा, बेसिक से हमने कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स ये बनाना सीखा। उसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट्स। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसका प्रोग्राम। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड सीखते हैं, उससे सेंटेंस बनाना सीखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। सेम एज इट इज हम पहले हम बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप सीखेंगे, फिर उससे हम स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उससे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। एंड में हमारा एंड में प्रोग्राम बन के आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें ये पहले ये लिख लो अगर लिखना है तो। इसका प्रोसेस ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसमें डाल लो। अब इधर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्टार्ट हो रही है। अगला टॉपिक इसमें डाल लो आप, कमेंट्स डॉट सी। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। इसके अंदर लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपका सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब कमेंट दो टाइप के होते हैं। कमेंट किसके लिए यूज होता है? मेनली आपको कुछ डॉक्यूमेंट डालना है। लेट सपोज आपने कुछ लिखा, उसके बारे में आपको लिखना है। आपने प्रोग्राम लिखा था, लेट सपोज हेलो वर्ड का, अब उसके बारे में कुछ आपको लिखना है कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका क्या आउटपुट आएगा। तो जो भी चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी तो आप किस में डालोगे? कमेंट में डालोगे। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? इसमें लिखो single line comment, whenever we want to comment a single line of code, whenever we want to comment a single line of code, or whenever we want to comment a single line of code, or whenever we want to describe something in single line,
or whenever we want to describe something in single line, then we can use single line comment. ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इसका क्या होता है आपका? ऐसे 2 बार आपका फॉरवर्ड स्लैश, सिंटेक्स आपका 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, आपने जैसे ही लिखा तो जो भी आपने इसके आगे लिखा होगा वो आपका कमेंट बन जाएगा। दिस इज अ कमेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका सिंटेक्स है, इसमें डाल गया, इस तरह से आप लिख लिया। अगला इसके अंदर डालो मल्टी लाइन कमेंट। इसमें लिखो आप whenever we want to comment multiple line of code, then we can use multi-line comment. ठीक है, इसका सिंटेक्स आपका क्या होता है? जब कभी भी हमें मल्टीपल लाइन कमेंट करनी होती है, आप क्या करते हैं? मल्टी लाइन कमेंट को यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश स्टार और फिर उसके बाद कहीं भी आपका स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, चलो अब इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसका मैं देखो एक स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, जैसे कोई भी फाइल बनाऊंगा तो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी अंडरस्कोर डे, लेट सपोज 03 थर्ड डे है हमारा, और उसके बाद जो भी फाइल है 02 फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में ना। तो ये क्या रहेगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा हमारे लिए, ताकि ये जो सीक्वेंस है, जो भी फाइल्स हैं आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। आपको फर्स्ट डे की अलग फाइल, सेकंड डे की अलग फाइल, थर्ड डे की अलग फाइल। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा पहले हेलो वाला प्रोग्राम था उसको इसके अंदर कॉपी करते हैं, सामने देखना। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल प्रोग्राम है, पहले इसको चला के देखते हैं। इसको सेव करा, बाकी सब बंद कर दिया, इसको भी सेव करा, क्लोज अदर्स। अब ये फाइल है अपनी, चला के देखते हैं। सिंपल इसके अंदर बस हेलो कर देते हैं, वॉइड हटाना पड़ेगा इसके अंदर से, इंट और रिटर्न 0, कुछ भी आप दे सकते हो। लेट सपोज मैं इसमें से रिटर्न 10 कर देता हूँ। कुछ भी आप नंबर इसमें से रिटर्न कर सकते हो, बस इंटीजर टाइप का होना चाहिए। स्टेप्स क्या दे? GCC स्पेस फाइल का नाम C_0302, फिर उसके बाद आउटपुट, किस नाम से आपको आउटपुट फाइल चाहिए। लेट सपोज मैंने यही सेम फाइल का नाम दे दिया, मेरी फाइल कंपाइल होगी और इस नाम से मेरी फाइल बन जाएगी। बहुत टाइम दे रहा है, बन गई। मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट करा, आउटपुट मेरा हेलो GWG आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, अब वी डिस्कस अबाउट सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मैंने आपको बोला कि 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, इसके आगे आप कुछ भी लिखोगे। दिस इज, लेट सपोज मैं यही प्रोग्राम इधर डाल दिया मैंने, चला के देखता हूँ। एरर देना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि ये कहीं बाहर उल्टी सीधी जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसने कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब कभी भी ये कमेंट लग जाता है तो इसके बाद जो भी कुछ होता है कंपाइलर इसको रीड ही नहीं करता, कंपाइलर इसको रीड ही नहीं करता। इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है,
अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये कंपाइलर इसको रीड ही नहीं करेगा, इसको वो पढ़ेगा ही नहीं। जब कभी वो कोड ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करेगा तो इसको पढ़ेगा ही नहीं। लेट सपोज मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के कुछ लिखा, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, ये आपका कुछ भी आपको डेफिनेशन देनी है इसके अंदर, लेट सपोज आपको लिखना है कि दिस प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, हेलो प्रिंट करेगा। अब मैंने इसको चलाया, कोई इफेक्ट नहीं आया, जो पहले आउटपुट आ रहा था वही अब आउटपुट आ रहा है। अब इससे लेकिन क्या हो गया, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम किसके लिए है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक चीज और देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब मैंने इसके अंदर 2 लाइंस कमेंट कर रखी, ये और ये। मैं चाहूं तो इसको मल्टी लाइन कमेंट से भी कर सकता हूं। कैसे, लेट सपोज मैंने क्या करा, अब पहले इसको एक बार कमेंट हटा के चला के दिखाता हूँ, ये 2 लाइन एक बार हटा के चला के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल करा, आपको एरर देगा, ये क्या एरर देगा कि भाई अननोन टाइप दिस, अननोन टाइप, सेमीकोलन नहीं दिया आपने, बहुत सारी चीजें एरर देगा, है ना। अब 2 लाइन का कोड, 2 लाइन मैंने लिख रखी, डिस्क्राइब कर रखा, लेकिन मेरे को इसको कमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगा दूंगा और इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो सारा कमेंट हो जाएगा। जब तक कि मैं इसको बंद नहीं करूंगा वहां तक ये आपका कमेंट रहेगा। आपने देखा अभी पहले पूरा ग्रीन हो रखा था, जैसे ही मैंने इधर लिखा और वो आपका यहाँ तक ग्रीन रह गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, कमेंटेड पार्ट है, ये आपका कमेंटेड पार्ट है, इसके बाहर का आपका पूरा कोड है। ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गया और ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। इसको लिखना है लिख लो, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसको लिखने का ना। हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने जो वापस इस पे आते हैं, जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया ये। अब हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट्स के बारे में, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें हेडिंग डाल लो सी कैरेक्टर सेट्स, ये आज कंप्लीट कराना है। माय थिंकिंग इज कि आज थ्योरी कंप्लीट हो जाए। एक सेकंड, ये जो आपने लिंक भेजा था ना, इसमें सिर्फ 2 फाइल्स खुल रही थी। हाँ अभी 2 ही डाली है मैंने। ये दोनों इंडेक्स वाली और हेलो डॉट्स की। हाँ अभी मैंने 2 डाली है। कल मैं बैठा था, लेकिन क्या होता है इसके बाद मेरा ऑफिस हो जाता है ना, इसके बाद एक बैच और है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं ऑफिस चालू कर लेता हूँ, तो इस वजह से रह जाता है। अब मैं
कोशिश करूंगा जैसे कि सुबह डाल दिया करूँ या फिर इवनिंग में टाइम मिले जैसे वैसे डाल दूँ। अब सी कैरेक्टर सेट लिख लिया आपने, इसके अंदर लिखो अ कैरेक्टर डिनोट्स a character denotes any alphabet digit or special symbol। ठीक है, a character denotes alphabet digit or special symbol used to represent information। अल्फाबेट, आपका डिजिट और आपका स्पेशल सिंबल यूज टू डिनोट एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिख लिया। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं, आपको पता है अल्फाबेट्स क्या होते हैं मेरे, बताओ आप क्या होते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि ये इंग्लिश में बनी हुई है, तो स्मॉल ए टू जेड और आपका कैपिटल ए टू जेड, यही होते हैं अल्फाबेट्स। डिजिट्स आपकी क्या होती हैं, 0 से 9। अगर 10 बनना है तो इनका कॉम्बिनेशन बनता है 1 और 0 का, 11 है तो सो ऑन। स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स क्या हो गए आपके, इन सबको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा आपका क्या कहलाएगा, स्पेशल सिंबल्स। ये सारे स्पेशल सिंबल्स हो गए आपके, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हो गए आपके, और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। हम अब जैसे हम बच्चे हैं सी प्रोग्रामिंग में, हम बच्चे हैं बिल्कुल अभी, हम अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स सीख रहे हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल्स सीखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स, उसके बाद स्टेटमेंट बनाना, उसके बाद प्रोग्राम्स बनाना। ठीक है, ये लिख लो एक बार इसके अंदर। लिख लिया ये। ठीक है, अब इसमें अगला पार्ट था, हमने बोला था कि भाई कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। ठीक है, अब इसके अंदर लिखो, हेडिंग डाल लो कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स भी डाल लो इसमें। इसमें आगे लिखो द अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, द अल्फाबेट्स, digits and special symbols the alphabet, digits and special symbols when combined properly, when combined properly forms constants, variables and keywords। ठीक है, when combined properly creates constants, variables and keywords। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डाल लो कॉन्स्टेंट्स,
ठीक है, इसमें लिखो अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी, अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स हो गया वो, एक बार आपने जो उसमें डिफाइन कर दिया वो फिक्स हो गया। अगला इसमें लिखो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में लिखो अ वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट कैन चेंज, a variable is an entity that can change। इसमें अगला लिखो कीवर्ड, थोड़ा सा थ्योरी बच रहा है। कीवर्ड में लिखो अ कीवर्ड इज अ वर्ड, कीवर्ड का मतलब क्या होता है, पहले से ही कुछ डिफाइंड है ना नॉर्मली। अ कीवर्ड इज अ वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग, अ कीवर्ड इज अ वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग। यहाँ से सब चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा समझने की है, वो सब थ्योरी था, यहाँ से चीज़ें, ये जो चीज़ अब मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें काम में आएंगी। कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, कीवर्ड आपका जिसका पहले से ही आपने कुछ उसको डिफाइन कर रखा है, उसका मतलब आपने पहले से डिफाइन कर रखा है। कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, वेरिएबल जो आप डिफाइन करोगे वेरी करेगी उसकी वैल्यू, कीवर्ड्स जिसका मीनिंग आपने पहले से डिफाइन कर रखा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी है मेरे हिसाब से, कल 10 मिनट का और थ्योरी है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स बताऊंगा आपको प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद आपका वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, आपके वैल्यूज कैसे बनती हैं, फिर उसके बाद आपका वेरिएबल्स वगैरह आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपसे एक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल बनवा लूंगा, ठीक है, छोटा सा। सर इसको ऊपर रन